बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दतल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि मालिमन अरूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना और हुज़ूर कुन्नूर शाफ़ी यौमुन नुशूर दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरा हामी बेक़सा क़ाइदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीए अक़ीदत हदीए दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु का बेहद फ़ज़्ल अज़ीम है कि आज अल्लाह की तौफ़ीक़ से ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक में हाज़िर हैं और रब्बे कायनात जल्ल शानुहु इस बाबरकत महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ फ़ज़लियत अता फरमाए आमीन। और इस महफ़िल पाक को रब्बे कायनात जल्ल शानुहु हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, अज़ीज़ व अक़राब के लिए, निजात के लिए हज़रात मोहतरम खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों की अज़मत को कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में और बड़ी जामिया गुफ्तगू फरमा के हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों की अज़मत और शान को बयान किया गया है। यहाँ पर भी मुझे भी यही कहा गया कि बिल्कुल मुख्तसर, बहरहाल कोशिश करते हैं कि मुख्तसर लफ्ज़ों के अंदर ज़िक्र अहले बैत अतहार को छूट जाए और कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की कुछ चंद बातें हो जाएं ताकि मज़ीद अल्लाह ताला जल्ल शानुहु इन प्यारों के ज़िक्र की बरकत से अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के 25वें पारे में सूरह शुरा आयत नंबर 23 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, उसका दरमियानी हिस्सा है, फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम इस बात से तुमसे कोई अजर तलब नहीं करते। खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए जो हमें नेमतें अता फरमाई, हमें ईमान की दौलत दी, हमें नमाज अता की गई, हमें अपने कुर्ब के लिए रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया, तौहीद का बयान हुआ, इबादत के बाद हमारे लिए अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने जन्नत का वादा फरमाया, दीगर अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की तरफ से इनामात हमें अता किए गए। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इन कलमा पढ़ने वालों को इरशाद फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हम इस बात पर तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करते कि तुम्हें सब कुछ दिया, दुनिया गुजारने के लिए तुम्हें अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने तुम्हें खानदान की सूरत के अंदर
माँ बाप जैसी मुकद्दस नेमत अता की गई, बहन भाइयों का सहारा दिया गया, मुआशरे के अंदर तुम्हें इस्लाम की वजह से अल्लाह ने तुम्हें इज्जत अता की और तमाम कायनात के अंदर आने वाली जितनी भी उम्मतें हैं सबसे तुम्हें मुमताज बनाया, सबसे तुम्हें फजीलत दी गई। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम लोगों में से तुम्हें सबसे ज्यादा फजीलत दी गई और जन्नत में उस वक्त तक कोई दाखिल ना हो सकेगा जब तक अल्लाह तुम्हें दाखिल ना फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबसे पहले तुम्हारे लिए जन्नतों के दरवाजे खोलेगा। ये सारी बहारें, सारी नेमतें, सारी इज्जतें ऐ महबूब अलैहिस्सलाम तुम्हारे गुलामों के लिए हैं। फरमाया सब कुछ देने के बावजूद इनसे कुछ उजरत तलब नहीं की जा रही, इनसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, इनसे कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। ये नहीं कहा जा रहा कि ये तुम्हें दी है नेमत तो फला चीज मुझे दे दो, ना ना ऐसा नहीं है। जो कुछ है तुम्हारे लिए है, बल्कि दुनिया की जितनी भी रंगीनियां हैं सब कुछ तुम्हारे लिए, दुनिया की सारी बहारें तुम्हारे लिए, ये चरिंद, ये परिंद, ये हैवानात, ये जमादात, ये सारी जो भी अल्लाह ताला जल्ल शाअहू ने बहारें बनाई हैं, फरमाया महबूब ये सारी तेरे गुलामों के लिए बनाई है। फरमाया सब कुछ दिया है, कुछ उजरत तलब न की, लेकिन फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम इन अपने गुलामों से फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन सिर्फ एक बात का मुतालबा है। फरमाया महबूब इनसे कह दो जो मेरे घर वाले हैं उनके साथ मोहब्बत करनी है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे उलमा ने जो तकसीम की है, घर वालों से मुराद हर बंदा समझता है जो घर में रहने वाले होते हैं, जैसे बीवी होती है, बच्चे होते हैं, घर में आने वाले जो दामाद होते हैं, ये सारे मतलब जो रिश्तेदार हैं वो सारे घर वाले होते हैं। और एक है घर वाले और एक होता है दर वाले। घर वाले वो होते हैं जिनको जो है वो घर के अंदर आने की हर लिहाज से इजाजत होती है, अब उसमें खानदान के सारे अफराद आ जाते हैं। और दर वाले वो होते हैं जो दरवाजे की चौखट पे आके पहले वो दस्तक देते हैं, पहले वो इजाजत मांगते हैं, फिर उनको इजाजत मिले फिर वो अंदर आते हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे कुर्ब के अंदर आ गए, जिनको तुम्हारी निस्बत हो गई, फरमाया रब यही पसंद करता है जिनको आपके साथ निस्बत हो चुकी है। अल्लाह फरमाता है इन निस्बत वालों के साथ मोहब्बत किया करना। सुभान अल्लाह। अब वो निस्बत वाले कितने हैं हर बंदा मोमिन जानता है। अब वो तकसीम अगर मैं करूं, गिनती करना शुरू कर दूं तो बहुत वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जो 5 तन बताए गए जिनका अहले बैत इत्तहार कहा जाता है, हर बंदा जानता है। पहले नंबर पे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है, हजरत अली बिन मुर्तदा शेर खुदा है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हजरत इमाम हसन है और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। अब ये वो 5 मुकद्दस हस्तियां हैं जिनको अहले बैत इत्तहार कहा जाता है, जिनको 5 तन कहा जाता है। और उलमा ने यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दिलाई है, ये 5 के बाद ये जो तन है, तन के नीचे अगर ये जो ता है, ता के नीचे अगर जेर लगा दे तो बन जाता है 3। पंजाबी निकालने 5 3। अगर ये तकसीम की जाए तो 5 ये है जिसकी अभी मैंने तकसीम की है और 3 वो है हजरत सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर है हजरत फारूक आजम, सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पे है उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। कि रब ये मुतालबा करता है ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने वालों, ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खुशियां मनाने वालों, फरमाया जब तुम्हारे सामने मेरे महबूब के साथ निस्बत वालों का जब जिक्र हो तो फिर उनका जिक्र खुश होकर सुना करो, उनके साथ मोहब्बत किया करो, उनके साथ निस्बत रखा करो, उनका जिक्र करके अपने दिलों को जो है वो खुश किया करो। इसलिए कि अल्लाह ताला जल्ल शाअहू इनसे इतना राज़ी है, इतना राज़ी है कि खालिक कायनात जल्ल शाअहू ने इन 4 सहाबा को पूरी कायनात में से ऐसी इनको शान अता फरमाई है,
दो हुजूर अलैहिस्सलाम के दामाद हैं और दो हुजूर अलैहिस्सलाम के ससुर हैं। सुभान अल्लाह। अब दामाद भी जब बनाए जाते हैं बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं। आप बुजुर्ग बैठे हैं मेरे से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। दामाद बनाने के लिए बड़ी तहकीक की जाती है। बंदा बिल्कुल आंखें बंद करके किसी को दामाद भी बना लेता है। तो पता चला जिसको हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने दामाद बनाया है यकीनन वो सारे सहाबा में से फजीलत वाले हैं, तब उनको अपना दामाद बनाया गया। अब दामाद कौन है? एक हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा है और एक हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन है। और बल्कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब आपकी पहली बेटी निकाह में दी गई, उनका इंतकाल हो गया, फिर दूसरी बेटी निकाह में दी गई, उनका भी इंतकाल हो गया, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब बकिया कोई और बेटी बची ना थी, वो दूसरे सहाबा के निकाह में थी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, यके बाद दीगरे उनका इंतकाल होता रहता, मैं तुम्हारे निकाह में देता रहता, हत्ता कि 40 की 40 बेटियां तेरे निकाह के अंदर दे देता। सुभान अल्लाह। आज कोई ऐसा घराना है जो ये तमन्ना रखता हो कि मेरा ये दामाद बड़ा अच्छा है, चलो पहली फौत होगी तो मैं दूसरी दे दूं, वो कहता नहीं मैं पहले ऐसी लेता नहीं एक किले के पानी से। बंदा पहचान जाता है कि जनाब पहले 5 साल गुजरे बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है तो दूसरी देके फिर फंसना है। तो बंदा कहता नहीं, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम जानते थे उस्मान कितनी हया का मालिक है, अज़मत का मालिक है, कि वो उस्मान जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। तो फरमाया क्या है उस्मान, मैं अपनी एक एक करके बेटी तेरे निकाह में देता रहता, हर किसी का इंतकाल होता फिर दूसरी दे देता, फिर इंतकाल होता फिर तीसरी दे देता, हत्ता कि 40 की 40 बेटियां तेरे निकाह के अंदर दे देता। सुभान अल्लाह। और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी अज़मत पे भी कुर्बान जाए। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा दूसरे निकाह का इरादा फरमा लिया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप निकाह में हैं, तो आपने दूसरे निकाह का इरादा फरमाया। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला तो हुजूर की बारगाह के अंदर शिकायत की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को बुला लिया, कहा अली मुझे पता चला तू दूसरे निकाह का इरादा रखता है। फरमाया हुजूर आप इजाजत अता फरमा दे। फरमाया अली सुन ले, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया जिसने मेरी फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। फरमाया अली या तो मेरी फातिमा को अपने निकाह से जुदा कर दे, अपने आप से जुदा कर दे, फिर मैं तुझे इजाजत देता हूँ, वरना जब तक मेरी फातिमा तेरी जिंदगी के अंदर है तू दूसरा निकाह नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। अब ये देखो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का यहाँ पे इख्तियार देखो। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हर मुसलमान मोमिन को 4 बीवियां करने का हक दिया है। अगर हुकूक अदा करता रहे तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 कर सकता है। लेकिन फरमाया कि मेरी फातिमा अली के निकाह में है, जब तक फातिमा उसके निकाह में है उस वक्त तक अली को दूसरा निकाह की भी इजाजत नहीं देता हूँ। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उस वक्त तक निकाह दूसरा नहीं किया जब तक आप निकाह में रही। ये तो है वो हस्तियां जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दर पर अपने चेहरों पे वो फूल सजा के सेहरे सजा के मेरे महबूब के दर पे आए हैं। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के वो यार हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्तियां हैं जिनके घर में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पे सेहरे सजा के गए। सुभान अल्लाह। अब देखो जहां पे बंदा बड़ी सोच समझ के दामाद पसंद करता है तो यकीनन जिस घर के अंदर बंदे ने निकाह करना होता है, अब वो बंदा भी घर बड़ी सोच समझ के तलाश करता है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने देखो आपकी जात पर कुर्बान जाए कि घर भी कैसे पसंद किए हैं, कि हजरत सिद्दीक अकबर का, हजरत फारूक आज़म का रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो पता चला जिन घरों को मेरे नबी ने पसंद किया है, जो मेरे नबी की पसंद है वही रब की पसंद है और वही आज गुलामों की पसंद है। पता चला इन 4 सहाबा का सानी पूरी कायनात के अंदर नहीं है। जो अजमत रब ने इनको अता की है वो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने किसी और सहाबी को नहीं अता फरमाई, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम
और मर्तबा आप इस हदीस से समाप्त करें और पहचानने की कोशिश करें कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सारी उम्मत के मुसलमान मोमिनीन का ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान रखा जाए तो फरमाया सबसे ज्यादा जो है मेरे सिद्दीक अकबर का ईमान बढ़ जाएगा। अब इस उम्मत के अंदर गौस कुतुब अब्दाल सारे हैं, ये तो चलो वलीउल्लाह हैं। अब इससे आगे चले सहाबा हैं, सहाबा के अंदर कितनी कितनी शान वाले फारूक आज़म भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा भी हैं, दीगर सहाबा कराम हैं। सबका ईमान जमा किया जाए और सिर्फ इस उम्मत का नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका तक तमाम नबियों के गुलामों का ईमान जमा किया जाए। फरमाया सबको जमा करके एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े में मेरे सिद्दीक के ईमान को रखा जाए। फरमाया फिर भी सिद्दीक अकबर का ईमान बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह। इससे पता चला नबियों के बाद अगर किसी को मकाम और मर्तबा नसीब हुआ है तो वो यारे गार, वो यारे मदार हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अल्लाह यही फरमाता है, अब जरा तवज्जो फरमाना जरा, अल्लाह फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, फरमाया ऐ महबूब हम इनसे कुछ उजरत तलब नहीं करते। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, मगर एक बात का मुतालबा है जिनको मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो गया उनके साथ मोहब्बत करनी। अच्छा अपने ईमान पे जरा हाथ रख के तवज्जो दिल की तरफ करके जरा सोच के बताइएगा इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर और क़यामत तक सबसे ज्यादा कुर्ब किसको नसीब है इस वक्त? सोच के बताएं जरा। हजरत सिद्दीक अकबर को। अब हमारे नबी अलैहिस्सलाम कहाँ पे हैं? अपने रोज़े मुबारक के अंदर आराम फरमा। आप हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारक के अंदर आप आराम फरमाएं, जहाँ पे आपका रोज़ा मुबारक है, मस्जिद नबवी शरीफ है। अब वो रोज़े मुबारक के अंदर जिनको सबसे ज्यादा कुर्ब नसीब हुआ है वो हजरत सिद्दीक अकबर है। आपकी कुर्बत के साथ हजरत सिद्दीक अकबर की कब्र है और फिर दूसरे नंबर पे फरमाया हजरत फारूक आज़म की जात है। गोया के पता चला कायनात के अंदर अब कयामत तक के लिए रब ताला जल्ला शानहू का यही हुक्म है जिनको मेरे महबूब से जितना कुर्ब नसीब हो गया उनके साथ उतनी ज्यादा मोहब्बत की जाए। हजरत फातिमा ज़हरा इस वक्त जन्नतुल बकी में है, हजरत इमाम हसन जन्नतुल बकी में है, हजरत उस्मान गनी जन्नतुल बकी में है, हजरत अली मुर्तज़ा यहाँ पे नहीं है, हजरत इमाम हुसैन यहाँ पे नहीं है, उनके रोज़े दूसरे मकामात पर हैं। लेकिन फरमाया जिनको सबसे ज्यादा कुर्बत नसीब हुई है वो हजरत सिद्दीक अकबर की जात है, उसके बाद हजरत फारूक आज़म की जात है। पता चला कुरान यही मुतालबा करता है, ए कलमा पढ़ने वालों अगर मोहब्बत करनी है तो फरमाया उनके साथ मोहब्बत करो जिनको मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से खास निस्बत हो चुकी है। तो अब क़यामत तक के लिए जो मोहब्बत का मरकज है वो सबसे पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर की जात है। आज लोग कुछ एतराज करते हैं, बात नादानी की वजह से, कम इल्मी की वजह से, ईमान की कमजोरी की वजह से, लेकिन ईमान कामिल तब ही होता है जब बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम को माने और हुजूर को मान के उनको माने जिनको हुजूर मानते हैं और उन्हीं को मनवाने का रब हुक्म देता है कि जिनको मेरा महबूब मानता है तुम भी उनको मानो। अब जो नहीं मानता फिर इसका मतलब उसका ईमान अंदर से, वो बंदा ईमान से खाली है। तो इसलिए ईमान की पहचान यही है कि जिस महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा जाता है उस महबूब अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत रखने वाले वो गुलाम जिनको आज कुर्बे मुस्तफा सबसे ज्यादा नसीब है उनके साथ मोहब्बत की जाए। एक तो ये है कि उनके साथ जिन सहाबा ने मोहब्बत की उनके साथ मोहब्बत की जाए और एक ये है कि जिन चीजों को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत होगी उनके साथ भी मोहब्बत की जाए। तो इस लिहाज से आज के इस मुख्तसर दर्स का यही एक सबक निकलता है कि जिनको हमारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ खास निस्बत हो चुकी है उनके साथ मोहब्बत करने का ये अल्लाह का हुक्म है और इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। इस वास्ते सहाबा के सामने अपनी अकलें खत्म, अपना इल्म खत्म, अपनी सोच खत्म, जिनको हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए रोशन सितारे बना दिया,
जिनको हमारे रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की दोस्ती के लिए खुद पसंद फरमाया। अल्लाह ने जब दिलों को पैदा किया तो दिलों में जो सबसे नूरानी दिल थे उनको नबूवत अता की गई। फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा नूरानी थे उनको रिसालत अता की गई, और उनमें से जो सबसे ज्यादा रोशन दिल था उसको इमामुल अंबिया बना दिया गया, उसको तमाम नबियों का सरदार बना दिया गया। और उस महबूब अलैहिस्सलाम के साथ जिनको दोस्ती के लिए पसंद किया गया, फिर गुलामों के दिलों को पसंद किया गया, उनमें से जो सबसे ज्यादा रोशन थे उनको हुजूर अलैहिस्सलाम का यार बनाया गया। तो ये तो तकसीम अल्लाह ताला जल्ल शानु की है। इसलिए हमें इन झगड़ों में पड़ने की बिल्कुल हाजत नहीं है, ना जरूरत है। तो इसलिए अपने ईमान को बचाते हुए हर उस जात के साथ मोहब्बत करे जिसके साथ मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की है। जिससे हमारे नबी मोहब्बत करते हैं उससे रब भी मोहब्बत करता है। इसलिए हमारे लिए भी यही हुक्म है, यही पैगाम है कि हम भी उस जात मुबारक के साथ मोहब्बत करें जिनके साथ हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहू मेरी और आप सब की हाजिरी को इन मोहब्बतों को अल्लाह की बारगाह में शर्त कबूल फरमाए। आमीन।